हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले ड्यू ऐसे रेगुलर एनसीईआरटी कॉलेज स्टूडेंट के जो कि बीए प्रोग्राम एंड सेमेस्टर 4 के जो आपने एजुकेशन सब्जेक्ट लिया चिंतनशील शिक्षा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसमें जो चैप्टर आपका सेकेंड इसकी क्लासेस हम 12 कराने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की, जो 90% चांस होते हैं आपके पेपर में आने के, ठीक है। और इससे पहले की बाकी की क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो इसमें हम क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका आलोचनात्मक पाठन से आप क्या समझते हैं एंड इसकी जो विशेषता क्या है, ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समालोचनात्मक रूप से पढ़ना प्रभावी अध्ययन आदतों के विकास का एक अनिवार्य तत्व है। तो जो आप पढ़ते हैं उसको प्रभावी अध्ययन करते हैं, उस सबके विकास के लिए आपको अनिवार्य तत्व के रूप में देखा जाता है। और अतः उत्कर्षण पाठन क्षमता किसी के जीवन के हर पहलुओं को व्यावहारिक रूप से लाभित करेगी। और जो भी क्षमताएं होती है आप पाठ में पढ़ते हैं उसको सभी के जीवन में, उसको व्यवहार में उसको लाभ पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। आलोचनात्मक रूप से पढ़ने का मतलब हमेशा यह नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो उसके लिए आप एक आलोचनावादी हो। मतलब कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी तो उसकी आलोचना आप कर सकते हैं, आलोचनावादी है। आलोचनात्मक अध्ययन मात्र पाठ में दी गई कथ्य विषय वस्तु को ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि उससे भी अधिक पाठ को भली भांति समझने भी शामिल है। तो जो भी आपने पाठ में पढ़ा उसे भली भांति समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और अच्छी तरह से आपको समझ में आए। और उसकी लेखन शैली और संचलन, नियोजित भाषा के साथ साथ सामग्री की जांच करके पाठ के वास्तविक अर्थ समझते हुए उसका विश्लेषण करना, कि जो भी आपने पढ़ा उसके पाठ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, उसकी सामग्री की जांच करनी चाहिए, उसको अर्थ को समझना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण पाठक स्पष्टता और समझ में सुधार के लिए विशेष प्रक्रिया, मॉडलों, प्रश्नों और सिद्धांतों को नियोजित करता है। तो कुछ आपको विशेष प्रक्रियाएं होती है, जो मॉडल सिद्धांत होते हैं, किसी भी विषय के जानने में आपको उसको सुधार के लिए जरूरी होता है सिद्धांत का। एक आलोचनात्मक पाठन सामग्री के माध्यम से केवल इस मिल की तुलना में अधिक काम और समझ की आवश्यकता होती है। यह एक प्रक्रिया के रूप में जिसमें केवल एक पाठ को समझने से अधिक बहुत सी क्रियाएं शामिल है। संक्षेप में आप पाठन का सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आलोचनात्मक पाठन अकादमिक अध्ययन के सभी चरणों में फायदेमंद होते हैं, लेकिन लेख, समालोचनात्मक या साहित्य समीक्षा लिखते समय ये विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। तो जो देखो, एक तो आलोचनात्मक पाठन होते सभी में फायदेमंद होते, लेकिन सबसे ज़्यादा किस्म होते हैं जो लेख लिखते हैं ना, साहित्य लिखते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ये फायदेमंद होते। इसलिए अकादमिक अर्थों में आलोचनात्मक होने के लिए आपको ज्ञान और समझ का विस्तार करना आवश्यक है। तो किसी चीज़ की भी जो आप आलोचना करेंगे उसके लिए आपको अच्छी तरह से ज्ञान और समझ का विस्तार होना चाहिए, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में उसकी आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको उससे आप समझते क्या है। अब देखिए आलोचनात्मक अध्ययन की विशेषता है। तो गाइस इसी का इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए आलोचनात्मक अध्ययन की विशेषता है, तो इसकी विशेषता जो निम्नलिखित होती है, जो कि इस प्रकार है, जैसे एक एक पॉइंट करके देखेंगे। पाठन के संदर्भ या पृष्ठभूमि पर विचार करना, कि जो भी पृष्ठभूमि है उस पर विचार कर सकते हैं आप। सेकेंड है प्रस्तुत किए गए सबूतों या तर्कों की जांच करना, जो भी आपके पास सबूतें होती है उन सभी की आपको जांच करना है, वो सही है गलत है। पाठन पर ध्यान से विचार और मूल्यांकन करना, कि जो भी आपका पाठ है उसको ध्यान से विचार करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, जो उसके उद्देश्य होते हैं, उसके निष्कर्ष होते हैं, उसके दावे होते हैं, उन सभी पर विचार करना चाहिए। जो इसका 4 पॉइंट है, किसी भी प्रभाव के लिए तथ्यों और तर्कों की जांच करना, कि कोई भी प्रभाव उसकी जांच अच्छी तरह से करनी चाहिए। विभिन्नता स्रोतों की प्रभावी रूप से तुलना और जांच करना, जो भी भिन्न भिन्न स्रोत होते हैं उन सभी की जांच करना चाहिए, उसकी तुलना करनी चाहिए। जो 5 पॉइंट है, दावे और सबूत के बीच तार्किक संबंध की तुलना करना, कि जो दावे और सबूत होते हैं उन सभी के बीच के जो संबंध होते हैं उनकी सबकी तुलना करनी चाहिए, सही है नहीं है, इन तुलना अंतर क्या है। पाठन की शक्तियों और निहित तथ्यों की पहचान करना, उनकी शक्तियों को भी पहचानना चाहिए। पाठन की कमजोरियों और खामोशियों की पहचान करना, कि उसमें क्या क्या कमजोरियाँ, उसकी खामोशियाँ क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जो 8 पॉइंट है, अध्ययन, डिजाइन या फोकस की सीमाओं की जांच करना, जो भी आपने डिजाइन किया, फोकस किया किसी चीज़ पर, उसकी जांच उसकी सीमाओं की करनी चाहिए। की गई व्याख्याओं की जांच करना, जो भी व्याख्या की जाती है किसी शब्द के बारे में, किसी विषय के बारे में, उसकी जांच करना चाहिए। जो आपका लास्ट 10 पॉइंट है, निर्धारित करना कि आप
लेखकों के तर्कों, मतों या निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए कितने तैयार हैं। बड़ी तस्वीर को देखना और निर्धारित करना कि पाठन कैसे बड़े शैक्षिक संदर्भ में फिट बैठता है। तो मतलब कि जो भी आपके लेखक होते हैं, उनके जो मत होते हैं, उनके निष्कर्ष निकालते हैं, उनको आप कितना स्वीकार करते हैं, नहीं करते, इन सब की जाँच आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पर इसकी विशेषता खत्म हो चुकी है, इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, एक आलोचनात्मक पाठन की भूमिका, कि इसकी भूमिका क्या होती है, तो यहाँ देखिए, एक आलोचनात्मक पाठन के रूप में आपको इस पर विचार करना चाहिए, पाठ क्या कहता है। किस अंश को समालोचनात्मक रूप से पढ़ने के बाद आपको नोट्स लेने और आवश्यक विचारों को अपने शब्दों में व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए। कि मतलब कि जो आपको पाठ पढ़ने के बाद ये समझ में आना चाहिए, उस पाठ में हम क्या बताया जा रहा है। क्या उसको पढ़ने के बाद आपको नोट्स लेने की आवश्यकता है, अपने विचारों को अपने शब्दों में व्याख्या के रूप में लिखने की समझ है या नहीं, इन सभी की आपको जाँच करनी चाहिए। देखिए, पाठ क्या वर्णन करता है, ये टॉपिक है कि इसमें आपको क्या वर्णन करता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप अपने स्वयं के उदाहरणों का उपयोग करने के लिए पाठ को अच्छी तरह से समझते हैं और विषय पर अन्य लेखन के साथ उनकी तुलना करते हैं। मतलब कि आपको समझ होनी चाहिए, कि आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, कि जो भी आपने पाठ पढ़ा, अपने उदाहरण के ज़रिए उसे आप समझा सकते हैं लोगों को और उसकी तुलना भी कर सकते हैं। पाठ की व्याख्या, आपको पाठ की व्याख्या करनी आनी चाहिए। देखिए, इसका मतलब है कि आपको पाठ का पूरी तरह से विश्लेषण करने और संपूर्ण पाठ के लिए एक अर्थ देने में सक्षम होना चाहिए, कि आपने पाठ को पढ़ लिया, उसकी व्याख्या कर ली, उसके आप अर्थ निकाल सकते हैं, इस पाठ का क्या मतलब है, इसमें क्या बताया जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लासेस के लिए कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू।